तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी। रघु, दुलारी, कहाँ मर गए सब? क्या हुआ बाबूजी? ये मसाला चुराने वाली औरत के चूड़ियां हैं। तुम तीनों में से किसी ने ये मसाला चुराने की कोशिश की है? बोलो कौन है वो? तुम में से किसी एक की है। बताओ किसकी चूड़ियां हैं? बाबूजी, ये चूड़ियां हम में से किसी की नहीं है। तो और किसकी हो सकती है? रात को मैंने किसी औरत को भागते हुए देखा है। तुम तीनों के अलावा और कौन हो सकती है? सच सच बता दो, कौन है तुम में से? बाबूजी, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारी चूड़ियां चेक कर लीजिए। इससे पहले तो आज तक इस घर में ऐसा नहीं हुआ। जब से तुम आई हो तब से ऐसा हो रहा है। तुम ही इस घर में नहीं हो। तो भैया, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं चोर हूँ? बापूजी, हम सब तो कमरे में थे। बाबूजी के सामने ऊंची आवाज में बात करती है? चुपचाप खड़ी रह, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इन तीनों में से कौन है जो पुश्तैनी रेसिपी चुराना चाहती है? सनी कहाँ है? बाबूजी वो दूसरे गांव डिलीवरी के लिए गया है, सुबह तक आ जाएगा। ठीक है, सुबह होने वाली है, हमें मंडी भी चलना है। जी बाबूजी। भाभी, हम बाहर देख के आते हैं कि पापड़ और भी सूखा है कि नहीं। हाँ ठीक है, देख के आओ। ऐसे भाभी जी, हमें जल्दी से आलू पराठा खिला दीजिए। हमें है ना माल डिलीवरी करने के लिए जाना है। अभी खिलाती हूँ आलू पराठा नाश्ता। अरे भाभी जी, आप तो सच में आलू पराठा लेने चले गई। बस हमें है ना ये वाले आलू पराठा खाने हैं। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। कोई नहीं आएगा, सबके सब बाहर गए हुए हैं। भाभी, मुझे यहाँ नहीं रहना। हम लोग चोर हैं क्या जो यहाँ ऐसे घुट घुट के रहते हैं? मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो तेरे जाने से क्या तेरी मम्मी तुझे रख लेगी घर पे? हाँ, क्यों नहीं रखेंगी? मायका है वो मेरा। तो ठीक है, ये लो फोन, कॉल करो मम्मी को, पता चल जाएगा। हेलो माँ, मुझे इस घर में नहीं रहना है। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ। सनी जी मुझसे दूर दूर रहते हैं और बाबूजी वो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। बस काम 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 और कुछ नहीं। पागल हो गई है क्या? अब तो यहाँ नहीं आ सकती, सारे समाज में थू थू करवाएगी क्या? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। पति का घर ही अब तेरा घर है। पति के घर से ही तेरी अर्थी उठेगी। माँ मेरी बात सुनिए। देख लिया? पता है, बापूजी उसी घर की लड़कियों को बहू बनाकर लाते हैं जो अपने घर वापस नहीं जा सकती। मैं भी एक अनाथ थी। अनाथ आश्रम में ढेर सारे पैसे देकर मेरी शादी रघु जी से करवा दी। और मेरे तो मामा ही दलाल थे, यहाँ पे शादी करवा दी, बेच दिया मुझे। चलो पापड़ बनाते। मुझे नहीं करना कुछ भी काम यहाँ पे। काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे खाना भी नहीं मिलेगा। 1000 पापड़ बनाने पे तो खाना मिलता है हमें। यहाँ का नियम है, 1000 पापड़ बनाओगी तो नाश्ता मिलेगा सुबह का, 1000 पापड़ बनाओगी तो दोपहर का खाना, और 1000 पापड़ बनाओगी तो रात का खाना मिलेगा।
आज पता करके ही रहूंगा ये चूड़ियां किसकी हैं। अच्छा, इसका मतलब कीर्तिका ने ही पुश्तैनी मसाला चुराने की कोशिश की होगी। इस बार रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। हम है, कोई देख लेगा तो? देख ले तू, देख ले। इस ऑर्डर की डिलीवरी करके आ जा। ठीक है बाबूजी। ध्यान रखना, पूरा पेमेंट एक साथ लेकर ही आना। हो जाएगा बाबूजी। दोनाली, तू भी इसके साथ चला जा। जी बाबूजी। जाओ। बाबूजी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अब पुलिस ने रघु भैया को पकड़ लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया है? मगर क्यों? पिछली बार जहाँ पे हम लोगों ने पापड़ की डिलीवरी की थी ना, वहाँ पे सब पापड़ खा के बीमार हो गए हैं। और पुलिस का कहना है कि उसमें कोई जहरीली दवा थी। बताओ, तुम तीनों में से पापड़ में जहरीली चीज किसने मिलाई है? बड़ी बहू तुमने ही मिलाया है। नहीं बाबूजी, मैंने कुछ नहीं मिलाया पापड़ के मसाले में। नहीं बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब कीर्तिका ने ही पुश्तैनी मसाला चुराने की कोशिश की होगी। इस बार रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। वो तू ही है, और वो चोटियों के टुकड़े भी तेरे ही थे। नहीं बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? किसी ने उस पापड़ के मसाले में जहरीली चीज मिलाई होगी। बाबूजी, मैं पापड़ के मसाले में कुछ क्यों मिलाऊंगी? तूने नहीं मिलाई तो किसने मिलाई? उस रात को भी तू ही थी। तेरे बक्से में ही वो चूड़ियां मिली, जिसके टुकड़े आज भी मेरे पास हैं। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। सनी, जी बाबूजी। मेरे कमरे में जा। मेरे कपड़ों के बीच में छोटा सा बॉक्स रखा है, उसमें वो चूड़ियों के टुकड़े हैं। लेकर आ। जी बाबूजी। बंदूक मुझे दे दीजिए। दीजिए ना। लो।
बाबू ये चूड़ियां मुझे तेरे पक्ष में मिली हैं। ये मेरी चूड़ियां नहीं है बाबूजी। ये तेरी चूड़ियां नहीं है तो किसके हैं? बाबूजी ये तो मेरे साइज की भी नहीं है। बाबूजी ये सही कह रही है, ये इसकी चूड़ी नहीं है। इसकी तो क्या हम तीनों की चूड़ियां ये नहीं है। इसकी साइज की नहीं है तो इसके पक्ष में कैसे मिली? मुझे नहीं पता बाबूजी। बाबूजी, हो सकता है भाभी को फंसाने के लिए किसी ने उनके बॉक्स में रख दी हो। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये चूड़ियां है तो तुम तीनों में से किसी एक की। बाबूजी अभी ये सब छोड़िए, फिलहाल रघु भैया को छुड़ाने का इंतजाम करते हैं। सनी, जी बाबूजी। तू जा वकील से मिल और उसकी जमानत करवा के ले। ठीक है बाबूजी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।